हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में आपको इंजेक्शन टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि इंजेक्शन टेक्निक क्या होता है, इंजेक्शन टेक्निक में किस किस बातों का ध्यान में रखा जाता है और इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है, कितने डिग्री एंगल पर लगाया जाता है और किस इंजेक्शन को कहाँ पर लगाया जाता है, बॉडी में कहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है तो किस रूट से लगाएंगे, बॉडी में कहाँ इंजेक्ट करेंगे। सबक्यूटेनियस है तो उसको कहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, कितने डिग्री पर इंजेक्ट करेंगे। इंट्रावेनस है तो उसको कहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, कितने डिग्री पर इंजेक्ट करेंगे। इंट्राडर्मल है तो कितने डिग्री पर इंजेक्ट करेंगे। इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में कहाँ पर किस रूट से कैसे इंजेक्शन को लगाना है इस वीडियो में बताऊंगा और इंजेक्शन टेक्निक क्या होता है उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को इंजेक्शन टेक्निक क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे कि इंजेक्शन टेक्निक होता क्या है, उसके बाद थ्योरी से हम आपको समझा देंगे। इंजेक्शन टेक्निक में इसी बात को ध्यान में रखा जाता है कि दवा को कहाँ पर बॉडी में इंजेक्ट करना है, यानी अगर इंजेक्शन द्वारा यानी सिरिंज द्वारा अगर बॉडी में दवा को इंजेक्ट करना है तो कितने डिग्री एंगल पर इंजेक्ट करना है। अगर हमें मसल्स में इंजेक्ट करना रहेगा तो 90 डिग्री पर इंजेक्ट करेंगे। सबक्यूटेनियस में करना होगा तो 45 डिग्री पर इंजेक्ट करेंगे और इंट्रावेनस करना होगा तो 25 डिग्री पर करेंगे और इंट्राडर्मल करना होगा तो 15 डिग्री एंगल पर करेंगे। यानी इंजेक्शन टेक्निक में इसी बात को ध्यान में रखा जाता है कि किस रूट से किस दवा को इंजेक्ट किया जाता है और और कितने डिग्री एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन टेक्निक में इसी को ध्यान में रखा जाता है। अब हम आपको थ्योरी से समझा रहे हैं कि इंजेक्शन टेक्निक क्या कहलाता है। एन इंजेक्शन इज ए डिवाइस यूज टू डिलीवर अ ड्रग इनटू द बॉडी। देयर आर सेवरल डिफरेंट रूट्स एंड एंगल्स ऑफ इंजेक्शन विच आर कॉल्ड इंजेक्शन टेक्निक्स। इंजेक्शन दवा देने का एक साधन है। इंजेक्शन क्या है? दवा देने का एक साधन है जिसका उपयोग करके शरीर में दवा इंजेक्ट किया जाता है, जिसका उपयोग करके शरीर में दवा इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन देने के कई अलग अलग तरीके, रूट और एंगल होते हैं जिसे इंजेक्शन टेक्निक कहा जाता है। इंजेक्शन टेक्निक किसे कहा जाता है? इंजेक्शन दवा देने का एक साधन है जिसका उपयोग करके शरीर में दवा इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन देने का कई अलग अलग तरीके, रूट और एंगल होते हैं जिसे इंजेक्शन टेक्निक कहा जाता है। इंजेक्शन टेक्निक में इसी बात को ध्यान में रखा जाता है कि किस रूट से दवा को इंजेक्ट करना है। अगर हमें मसल्स वाली जो इंजेक्शन है तो उसे मसल्स में लगाना है। सबक्यूटेनियस वाला है तो उसे सबक्यूटेनियस लगाना है। इंट्रावेनस है तो उसे वेन में लगाना है। इंट्राडर्मल है तो उसे स्किन में लगाना है। अगर इंट्राडर्मल इंजेक्शन जब दिया जाता है तो उसे स्किन में दिया जाता है। इंट्रावेनस वेन में दिया जाता है। सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है और इंट्रा मस्कुलर मांसपेशिया में दिया जाता है। इसी बात को इंजेक्शन टेक्निक में ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और इसी को इंजेक्शन टेक्निक कहा जाता है और इसी को इंजेक्शन टेक्निक के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंजेक्शन लगाने के तरीके, रूट और एंगल को ध्यान में रखा जाता है। और दवा को अगर इंट्रामस्कुलर है तो मांसपेशिया में ही लगाएंगे, अगर वेन में लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी बात को इंजेक्शन टेक्निक में ध्यान में रखा जाता है और इसी को इंजेक्शन टेक्निक कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे इंजेक्ट किया जाता है, कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, कितने डिग्री पर इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन इनटू द मसल्स एंड is injected at a 90 degree angle such as deltoid muscles present on the arms and gluteal muscles present on the buttocks. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मांसपेशिया में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? मांसपेशिया। मस्कुलर मतलब क्या होता है? मांसपेशिया को मस्कुलर बोला जाता है। मसल्स, मस्कुलर, मांसपेशिया को बोला जाता है, दिया जाता है और 90 डिग्री के कोण पर इंजेक्ट किया जाता है, यानी 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है। जैसे
मतलब कहाँ-कहाँ देखिए 2 ऐसा जगह है जहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को ज़्यादातर इंजेक्ट किया जाता है। बाहों पर मौजूद डेल्टोइड मसल, जो बाह पर मौजूद डेल्टोइड मसल्स है उस पर, और गलुटियल मसल जो बटक्स पर यानी जिसे नितंब बोला जाता है, उस पर ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। 2 ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को ज़्यादातर इंजेक्ट किया जाता है। जैसे डेल्टोइड मसल्स जो हमारे बाँह पर, जिसे आर्म इंग्लिश में आर्म बोलते हैं और हिंदी में बाँह बोलते हैं, कंधा पर जो भी है वहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है। और एक बटक्स पर जो हमारे बटक्स है जिसे हिंदी में नितंब बोला जाता है, वहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है और ज़्यादातर 2 साइड्स पर इंजेक्ट किया जाता है। पहला जो है डेल्टोइड मसल और दूसरा जो है ग्लूटियल मसल। डेल्टोइड मसल पर ज़्यादातर वैक्सीन वॉक्सीन को दिया जाता है, जैसे टीटी का इंजेक्शन हो गया, उसको ज़्यादातर डेल्टोइड मसल पर दिया जाता है। बाकी सबसे ज़्यादा बटक्स पर दवा को दिया जाता है, जिसे ग्लूटियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर इंजेक्शन को दिया जाता है जब भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंजेक्ट करना हो तो। ग्लूटियल मसल्स, अब हम आपको ग्लूटियल मसल्स के बारे में बताएंगे। ग्लूटियल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है और इस पर कौन से इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। ग्लूटियल मांसपेशी में इंजेक्शन लगाने के लिए बटक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले आउटर पार्ट में इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन। जब भी आपको ग्लूटियल मसल्स पर इंजेक्शन को इंजेक्ट करना होगा तो बटक्स को, जो बटक्स है जिसे नितंब बोला जाता है, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यानी 4 भाग में उसको बांट देंगे और वहाँ पर इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे। जो अपर आउटर लेयर है, जो देखिए हरा वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे। वहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ना, इसे अपर और आउटर पार्ट्स बोला जाता है। बटक्स का यह अपर और आउटर पार्ट्स है, यानी ऊपर वाला और बाहरी पार्ट्स है बटक्स का, और इसी पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। और यह ग्लूटियल मसल है जो बटक्स पर प्रेजेंट होता है। देखिए इसको 4 पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं, आखिर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का नियम मतलब क्यों किया जाता है, ऐसे क्यों नहीं दे सकते हैं। अगर मान लीजिए वो तो सारा गुद्दा ही है यानी मसल्स है, वहाँ पर 4 पार्ट क्यों डिवाइड कर किया जाता है। वहाँ पर 4 पार्ट्स इसलिए डिवाइड किया जाता है कि वहाँ पर एक वेन गुजरता है। अगर वेन वहाँ पर एक होता है जिसका नाम है एसिटिक नर्व्स। यह एसिटिक नर्व्स वहाँ से गुजरता है हमारे ग्लूटियल मसल से। अगर हम उसको 4 पार्ट्स में नहीं डिवाइड करेंगे और हमसे गलती से अगर मसल्स वाला इंजेक्शन उस वेन में चला जाएगा यानी उस वेन में दे देंगे, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को, जिस पेशेंट को दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को एमआई इंजेक्शन दे रहे हैं, मसल्स वाला इंजेक्शन दे रहे हैं, अगर गलती से उस नर्व में लग गया, जो एसिटिक नर्व होता है उसमें अगर गलती से लग गया, तो वह व्यक्ति पैरालिसिस हो जाता है यानी विकलांग हो सकता है। इसी इसी के लिए उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो जो ग्लूटियल मसल्स है, जो बटक्स है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर कर सेफ जगह पर इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि वह इंजेक्शन वेन में ना लगे। अगर गलती से एक बार वेन में लग गया तो उस व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकता है यानी वह विकलांग हो सकता है, उस पैर से विकलांग हो सकता है। इसीलिए उसको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी हम बटक्स पर इंजेक्शन को लगाएंगे तो उसको 4 पार्ट्स में कैलकुलेट कर लेंगे यानी डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद अपर आउटर पार्ट्स में उस उस इंजेक्शन को लगाएंगे। जब भी हमें बटक्स पर इंजेक्शन को लगाना होगा एमआई, तो उसी साइट्स में लगाएंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर कर और सेफ जगह पर इंजेक्शन को लगाएंगे। जब भी हम एमआई इंजेक्शन बटक्स पर लगाना होगा, जिसे ग्लूटियल मसल्स के नाम से जाना जाता है, उस पर जब भी लगाना होगा तो लगाएंगे। दूसरा डेल्टोइड मसल्स, दोस्तों इसे डेल्टोइड मसल्स बोला जाता है, जो हमारे बाह पर यानी कंधा पर मौजूद होता है।
हमारे बाजू पर उपस्थित रहता है, या डिल्टोइड मसल्स। और यहाँ पर भी एमआई इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसे डिल्टोइड मसल्स पर इंजेक्ट किया जाता है, जैसे टीटी का वैक्सीन, और बहुत सारे वैक्सीन हैं जिसे डिल्टोइड मसल्स पर, ज़्यादातर इस पर वैक्सीन को ही डिल्टोइड मसल्स पर इंजेक्ट किया जाता है। डेल्टोइड मांसपेशी बाह पर उपस्थित रहता है। और कुछ ऐसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं जिसे डेल्टोइड मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है और 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है। दोस्तों, जब भी हमें डेल्टोइड मसल पर इंजेक्शन को इंजेक्ट करना रहेगा तो 90 डिग्री एंगल पर देंगे। कितने डिग्री? 90 डिग्री। यानी जब भी मसल्स पर, कहीं भी मसल्स पर इंजेक्शन को इंजेक्ट करना रहेगा तो हम 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट करेंगे। और यह डेल्टोइड मसल्स है जहां पर 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे। और जब भी आप अगर मांसपेशिया में, यानी कहीं भी मांस में इंजेक्शन को दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर कहीं भी इंजेक्शन को दे रहे हैं, तो सिरिंज जो भी नीडल होता है उसको मांसपेशी में डालने के बाद थोड़ा सा बैक कर लेना चाहिए। बैक करने से यह पता चलता है कि नीडल हमारा सही जगह पर गया है कि नहीं, यानी हम इंजेक्शन को सही जगह पर दे रहे हैं कि नहीं। अगर वहाँ पर थोड़ा सा बैक कीजिएगा, ब्लड आ गया, तो वहाँ पर इंजेक्शन को मत लगाइएगा, नहीं तो वहाँ पर पैरालिसिस होने का डर रहेगा, यानी उस व्यक्ति को उस हाथ से विकलांग होना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं कहीं पर, किसी भी जगह इंट्रामस्कुलर, तो थोड़ा सा सिरिंज को बैक किया जाता है, रिटर्न किया जाता है, बैक थोड़ा सा किया जाता है प्लंजर को। तो जो भी प्लंजर, जो सिरिंज में प्लंजर है उसको बैक कर लिया जाता है, ताकि ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लड आ रहा है तो वह सिरिंज सही जगह पर नहीं गया है। इसीलिए जब भी हमको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना रहेगा तो सिरिंज को थोड़ा सा जो प्लंजर वाला भाग होता है उसको बैक करेंगे, और ब्लड आएगा तो नहीं देंगे। अगर ब्लड नहीं आएगा तो वहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं, वो सेफ जगह है। तो डिल्टोइड मसल्स में जब भी इंजेक्शन को लगाएंगे तो 90 डिग्री एंगल पर लगाएंगे, और इस पर एमआई इंजेक्शन, जो भी एमआई इंजेक्शन होते हैं उसी को लगाया जाता है। और डिल्टोइड मसल पर ज़्यादातर वैक्सीन लगाया जाता है, जो भी वैक्सीन होते हैं, टीटी का वैक्सीन, ज़्यादातर जो भी वैक्सीन होते हैं ज़्यादातर इस डिल्टोइड मसल्स पर लगाया जाता है। जैसे कोविड का वैक्सीन आया था तो देखिएगा डिल्टोइड मसल्स पर ही लगाया जाता था। वैक्सीन के लिए सेफ जगह होता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन। अब हम आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में बताएंगे कि इंट्रावेनस इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है, कितने एंगल पर लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इंट्रावेनस इंजेक्शन नस में इंजेक्ट किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नस में, जिसे नर्व बोला जाता है, उसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। और 25 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है। 25 डिग्री एंगल पर इंट्रावेनस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, जिसे आईवी इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, जो भी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर दवा पर देखिएगा तो उस पर आईवी लिखा रहेगा, आईवी है आईएम। अगर आईएम लिखा रहेगा तो उस इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, आईवी लिखा रहेगा तो इंट्रावेनस लगाएंगे, वेन में लगाएंगे। और दोनों लिखा रहेगा आईएम आईवी, तो दोनों दे सकते हैं, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। आईवी इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। और जब भी नस में इंजेक्शन इंजेक्ट करना चाहिए तो नस में नीडल डालते समय सिरिंज में ब्लड रिटर्न आना चाहिए, और उसके बाद नस में दवा इंजेक्ट करना चाहिए। जब भी आप नस में इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे तो नीडल को डालते ही आपके सिरिंज में ब्लड आ जाएंगे। क्या आएंगे? ब्लड। जब आपका सेफ जगह पर नीडल डलाएगा, यानी वेन में डलाएगा, तो वेन नीडल में ब्लड आ जाएंगे, और थोड़ा सा प्लंजर को बैक करेंगे तो और ब्लड आ जाएंगे। तो उससे पता चलता है कि हमारा जो इंजेक्शन है सेफ जगह पर इंजेक्ट हो रहा है, सही जगह पर इंजेक्ट हो रहा है। तो सही जगह पर इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए नीडल को थोड़ा सा बैक करेंगे, नहीं नीडल को नहीं, प्लंजर को थोड़ा बैक करेंगे, और उससे पता, अगर ब्लड आ गया तो समझ जाइए कि आपका सिरिंज सेफ जगह पर जा रहा है, दवा सेफ जगह पर आप इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी वेन में इंजेक्ट कीजिएगा दवा को तो 25 डिग्री के एंगल पर कीजिएगा, यानी 25 डिग्री के एंगल पर किया जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, मान लीजिए 23 डिग्री, 22 डिग्री, 21 डिग्री, 20 डिग्री हो सकता है, लेकिन 25 डिग्री जो होता है एक्यूरेट होता है, जो एक्यूरेट वैल्यू होता है 25 डिग्री होता है।
ऐसा नहीं है कि आप 25 डिग्री पर ही लगेगा, जब भी लगेगा 24 डिग्री, 23 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री भी हो सकता है। तो जब भी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाना होगा तो 25 डिग्री पर लगाइएगा। और जब भी इंजेक्शन को वेन में लगाना होगा तो सिरिंज का जो प्लंजर होता है, थोड़ा सा नीडल को डालने के बाद वेन में बैक कर लीजिएगा। अगर ब्लड आ रहा है तो समझिए कि वह सेफ जगह पर इंजेक्शन लगा है। इंट्रावेनस इंजेक्शन जब भी लगाना है तो इसी बात को ध्यान में रखना है। इंट्रावेनस इंजेक्शन का मतलब होता है नस में लगाए जाने वाला इंजेक्शन। जो नस में इंजेक्शन लगाया जाता है उसे इंट्रावेनस इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन। अब हम आपको सब्क्यूटेनियस के बारे में बताएंगे कि सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है, कहाँ पर दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कितने डिग्री एंगल पर दिया जाता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन अम्बिलाइकल से 4 इंच हट के दिया जाता है और इसे 45 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है और इंसुलिन का इंजेक्शन इस रूट से दिया जाता है। दोस्तों ज़्यादातर जो भी इंसुलिन का इंजेक्शन है उसको इसी रूट से दिया जाता है। और जब भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को इंजेक्ट करना रहता है तो अम्बिलाइकल से 4 इंच हटकर, यानी 4 फिंगर, यानी जो हमारे 4 फिंगर है उससे अम्बिलाइकल से 4 फिंगर हटकर ही लगाना चाहिए। 4 फिंगर के डिफरेंस में लगाना चाहिए। 4 फिंगर से दूर ही लगाना चाहिए। अम्बिलाइकल, जो अम्बिलाइकल है जिसे धोड़ी बोला जाता है, उस अम्बिलाइकल से 4 इंच हटकर, यानी 4 फिंगर हटकर लगाना चाहिए जब भी आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को लगाना हो। और उसको 45 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है। कितने डिग्री? 45 डिग्री। जब भी आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना हो तो 45 डिग्री के एंगल पर उसको इंजेक्ट किया जाता है। और ज़्यादातर आप देखे होंगे हॉस्पिटल में इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस ज़्यादातर इंसुलिन का इंजेक्शन जो होता है उसको लगाया जाता है। और इंसुलिन का एक अलग इंजेक्शन होता है, उसमें देखिएगा तो वो उतना ही छोटा नीडल होता है जितना तक पहुंच सके। सबक्यूटेनियस लेयर तक ही वह पहुंचता है, ठीक है, उससे आगे नहीं जाता है। वो इतना छोटा सिरिंज का मतलब जो इंसुलिन का सिरिंज होता है उसका नीडल जो होता है इतना छोटा होता है कि जब भी आप इंसुलिन को सबक्यूटेनियस लेयर में लगाइएगा तो वह सबक्यूटेनियस लेयर तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतना छोटा होता है। और जब भी आप सबक्यूटेनियस लेयर में इंजेक्शन को लगाइएगा तो 45 डिग्री के एंगल पर लगाइएगा और अम्बिलाइकल से 4 इंच हटकर, यानी 4 फिंगर हटकर लगाइएगा। और यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि अम्बिलाइकल से 4 इंच हटकर, यानी 4 फिंगर हटकर ही सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को लगाना है। ज़्यादातर इंसुलिन का इंजेक्शन इस रूट से लगाया जाता है। कौन सा इंजेक्शन? इंसुलिन का। और कितने डिग्री पर? 45 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है और अम्बिलाइकल से 4 फिंगर हटकर। इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में अब हम आपको बताएंगे क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्राडर्मल इंजेक्शन डर्मिस लेयर में इंजेक्ट किया जाता है जिसे स्किन बोला जाता है और 10 से 15 डिग्री एंगल पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस रूट का उपयोग ज़्यादातर किसी भी दवा का सेंसिटिविटी चेक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इंट्राडर्मल इंजेक्शन जब भी लगाया जाता है तो डर्मिस लेयर में इंजेक्ट किया जाता है, यानी डर्मिस लेयर में लगाया जाता है जिससे स्किन बोला जाता है। स्किन में जो भी इंजेक्शन लगते हैं उसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है और 10 से 15 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को 10 से 15 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। और इस रूट का उपयोग ज़्यादातर किसी भी दवा का सेंसिटिविटी चेक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी भी दवा का सेंसिटिविटी चेक करना हो तो इस रूट का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। यानी जब भी किसी भी व्यक्ति को दवा देना रहता है तो ज़्यादातर उस दवा को चेक किया जाता है से उसके बॉडी पर इसका साइड इफेक्ट नहीं हो जाए। अगर मान लीजिए डायरेक्टली हम किसी को दवा दे दिए तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए इस सेंसिटिविटी चेक किया जाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में सेंसिटिविटी को चेक किया जाता है। जब भी स्किन में इंजेक्शन को लगाया जाता है तो सेंसिटिविटी चेक करने के लिए लगाया जाता है, किसी भी दवा को जांचने के लिए कि उसको साइड इफेक्ट इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी ये दवा उसमें सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए सेंसिटिविटी चेक किया जाता है। और इंट्राडर्मल इंजेक्शन को लगाने के लिए
इसी को जांच किया जाता है। ज़्यादातर जब भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है तो सेंसिटिविटी चेक करने के लिए लगाया जाता है। किसी भी दवा का सेंसिटिविटी चेक करने के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिसे स्किन में दिया जाता है। जो हमारे स्किन है उसमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन को लगाया जाता है और 10 से 15 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। और इंट्राडर्मल इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति पर दवा को चेक किया जा सके। यानी किसी भी दवा को हम उसके बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले सेंसिटिविटी चेक किया जाता है। उस सेंसिटिविटी चेक करने के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है।